बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने eta.edu.vk पर अपनी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से ऐड करते हैं इस पर हमने बात कर ली थी। उस वीडियो का जो लिंक है वो भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए हम अपनी एजुकेशन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए लास्ट टाइम हमने बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास ये एजुकेशन टैब है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह से एक पेज मिल जाएगा। इसमें आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे दिया प्लीज़ इंटर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन फॉलोइंग ऑर्डर। आपने सबसे पहले मैट्रिक, फिर एफएससी, फिर 14 ईयर 16 ईयर एजुकेशन और उसके बाद 18 ईयर एजुकेशन, जो कि आप इस तरह से इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हमने करना इस तरह से है कि एडिंग एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें हमने सबसे पहले तो अपना डिग्री सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए होगा कुछ यूँ कि हमने सबसे पहले मैट्रिक के लिए है तो ये एसएससी मैट्रिकुलेशन होगा, इसको हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट टाइटल एग्जैक्टली जो कि हमारी डिग्री या सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है वो हमने लिखना है। तो उसके लिए हम अपना डिग्री या सर्टिफिकेट देख लेते हैं वो क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये मेरे पास एक मेरा डिग्री सर्टिफिकेट है जो कि मैट्रिक का है। तो इसमें आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे सॉरी फॉर डैट मैंने कुछ चीज़ें प्राइवेसी इश्यूज़ के लिए मैंने उनको ब्लर कर दिया है या उनको बिल्कुल यहाँ से इरेज कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमें जो इसका एक्चुअल सर्टिफिकेट का टाइटल मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, एज क्वालिफाइड फॉर द अवार्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट टाइटल है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ये इसका टाइटल है, आपने यहाँ से इसको ले लेना है और उसके बाद इसको यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ये जो चीज़ है इसे हमने यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, मैं यहाँ पे इसको सेकेंडरी स्कूल SACO तो हमारे पास यहाँ पे हमने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ये लिख दिया। उसके बाद हमने रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखनी है। तो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट जो होगी वो आपकी DMC के ऊपर होगी और DMC के ऊपर जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट जो होगी वो हमारे पास, अगर मैं यहाँ आपको DMC दिखा सकूँ तो इस DMC पे अगर आप यहाँ नीचे जाएंगे तो ये आपके पास जो है ये इस्लामाबाद डेटेड ये अगस्त 12/2011, इसको हम रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट कहेंगे और इसी को हम वहाँ पे लिखेंगे 12 अगस्त 2011। ये जो डेट होगी ये रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट होगी 12 अगस्त 2011। तो इस डेट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से हम मंथ से शुरू कर लेते हैं, अगस्त 08 और 12 और 2011। हम इसको यहाँ से कैलेंडर से भी देख लेंगे कि हमने 12 अगस्त 2011 ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमारे पास जो बोर्ड होगा वो हमारे पास फेडरल बोर्ड है, तो उसके लिए हम FET, अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कंप्लीट फेडरल बोर्ड लिखा आ जाता है उसके स्पेलिंग्स तो ठीक है, फिर हम अदरवाइज हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे FETRAL फेडरल BOARD बोर्ड of MEDAT एंड आई थिंक हम इसे शॉर्ट फॉर्म ही लिख देते हैं FBISE। सॉरी, यहाँ पे हमें BB लिखना है, FBISE फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद, ISLAMABAD इस्लामाबाद। और उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे जो कि मेरे केस में यहाँ पे 820 हैं, 820। और जो टोटल मार्क्स हैं मैट्रिक के वो 1050 हैं। आप अपने DMC पर देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं टोटल और ऑब्टेन्ड कितने हैं। तो सिलेक्ट द ग्रेड, अब यहाँ पे ग्रेड क्या होगा, हमें ग्रेड के लिए भी हमें अपनी DMC ही की तरफ जाना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखें ये कैंडिडेट हैड पास द अवार्ड विद ग्रेड B, तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेड B हम यहाँ पे लिख देंगे।
तो ये हमारे पास जो मैट्रिक की सारी डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ पे डाल दी हैं। अब हम इसको यहाँ पे सेव एजुकेशन कर देंगे। सेव एजुकेशन जब हम करेंगे तो उसके साथ ही ये हमारा सारा जो एजुकेशन का डेटा होगा वो सेव हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट इशू है जिसकी वजह से थोड़ी देर हो रही है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे जो एसएससी की जो मैट्रिक की डिटेल्स हैं वो इंटर हो चुकी हैं। हम इसको सक्सेसफुली इंटर हैं तो हम इसको ओके कर देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो अब क्या करेंगे, वही आपके पास जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन है। तो हम इसी तरह से हम अपनी एफएससी की जो डिटेल्स होंगी और डिग्री का जो एग्जैक्ट टाइटल होगा वो हम देखेंगे। अब इसके लिए डिग्री का टाइटल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने उसके लिए यहाँ से जो हमारे पास डिग्रीज़ हैं ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एफएससी की डिग्री है। अब देखें ये जो सर्टिफिकेट यहाँ पे इसके ऊपर स्टैम्प लगी होगी वो सर्टिफिकेट होगा और दूसरी जो होगी वो डीएमसी होगी। अब ये देखें अवार्ड ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एग्जैक्टली ये जो चीज़ है वो हम वहाँ पे लिख देंगे HIGHER हायर, HIGHER हायर। ओके, ये हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम इसकी रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखेंगे। तो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट के लिए हम जाएंगे डीएमसी पे। याद रखें सर्टिफिकेट पे रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट एज सच नहीं होती, आपको उसके लिए जाना होगा सर्टिफिकेट पे। तो ये हमारे पास डीएमसी पे। तो ये देखिए ये हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की मार्कशीट है डीएमसी, जिसको आप कहते हैं डिटेल मार्कशीट। और इसमें यहाँ नीचे अगस्त 12 2011 लिखा हुआ है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बता दिया था वो एफएस यही मैंने लिखती थी, लेकिन वो एसएससी की डेट कुछ और थी। तो 12 अगस्त 2011 इसको आप लिख देंगे, 12 अगस्त 2011। और ये मंथ हमारे पास 088 है और 12 है और 2011 मतलब 2011 हो गया। बोर्ड क्या है, वही FPIC इस्लामाबाद है। ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे पास 720 हैं और हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो हमारे पास 1100 हैं। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद जो है वो ग्रेड की तरफ जाएंगे कि ग्रेड क्या है। तो ये देखिए कि इसमें हमारे पास ग्रेड बी लिखा हुआ है, तो हम इस ग्रेड बी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे ग्रेड बी की तरफ। अब हमें सेव एजुकेशन हो गया। उसके बाद ओके। इसमें ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि अब आपके पास ये जो मैं एक चीज़ क्रॉस चेक कर लूँ कि मैंने जो इसके बाद जो इसका लिखा है वो ग्रेड ए था, तो मैंने ये देखिए यहाँ पे गलती कर दी है। मतलब मैंने मैट्रिक का भी ग्रेड ए यहाँ पे लिखना था लेकिन ये नहीं लिख पाया। अब उसके लिए मुझे ये करना होगा। अब यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन ये है कि इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है। तो एडिट का अगर ऑप्शन नहीं है तो इसको मैं डिलीट करूँगा तो ऐन मुमकिन है कि इसकी जो तरतीब है वो भी ख़राब हो जाए। तो अगर तरतीब ख़राब हो जाती है तो उसके लिए फिर आपको दोबारा दोनों को डिलीट करके दोनों को 1 बाय 1 ऐड करना होगा। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली जल्दी से इसलिए कर लूँगा कि अब ये देखते हैं कि मैं यहाँ पे एसएससी को डालता हूँ और उसमें जल्दी से, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें दी हुई हैं तो मुझे इसकी ज़्यादा। और ये बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है। दिस वन इज़ 1020 and this is 820 actually, and this is grade A। उसके बाद ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, इसकी जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो लिखेंगे और वो हमारे पास है जी 29 जून 2009, 29 जून 2009, 29 जून 2009, 29 जून। तो 29 जून 2000 मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया और इसको सेव एजुकेशन करते हैं। तो सेव एजुकेशन तो हो गया है, लेकिन अब ये देखिए कि ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गया, जबकि हमने नहीं लिखना। उन्होंने हमें यहाँ पे कहा था, डेट्स वाई अभी हमें दोबारा जो है वो HSSC को भी डिलीट करना पड़ेगा और तब हम कर सकेंगे। और इसलिए कोशिश ही करनी है कि आपने फ़र्स्ट टाइम ही जो भी चीज़ें इंटर करनी है वो मतलब सही तरह से आप इंटर कर लें, कोई गलती ना करें उसमें। ओके, मैंने दोबारा एफएससी को डाल दी है और उसमें अकॉर्डिंगली जो ग्रेडिंग थी वो मैंने सेट कर दी। अब हमने अपना जो बीएससी है या बीएस है उसको अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो अब बैचलर 14 ईयर है और बैचलर 15 ईयर, बैचलर 16 ईयर।
इन द सेम मास्टर 16 ईयर या 17 ईयर्स तो ये हैं। तो अब मेरी जो डिग्री है वो हमारे पास बैचलर है और वो 16 ईयर बैचलर है, मतलब कि BS है। तो वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट टाइटल जो कि मेरी डिग्री पे लिखा हुआ है वो BS HONS है, HONS और शिफ्ट O HONS। अब ये देखिए कि अगर मैं आपको डिग्री अपनी दिखा सकूं तो मेरे पास यहाँ पे BS ऑनर्स HONS 4 ईयर प्रोग्राम है। तो मैंने ये सारा कैपिटल में है और यहाँ पे माइनस भी और ये 2 ब्रैकेट्स भी हैं। तो मैंने एग्जैक्टली इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है BS ऑनर्स और उसके बाद ये 4 का F जो है इसको कैपिटल होना चाहिए, 4 ईयर प्रोग्राम। ये मैंने इसको ऐसे कर दिया है डिग्री सर्टिफिकेट टाइटल। उसके बाद मैं जाऊंगा और मैं अप्लाई यहाँ पे जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट है, जो याद रखें रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट जो होती है वो DMC पे होती है। तो मेरे पास यहाँ पे DMC मौजूद है। तो इसके ऊपर यहाँ पे आप देखिए कि ये डेट लिखी हुई है 30th 10/2015। तो ये जो डेट होगी ये हम यहाँ पे लिखेंगे 30/10/2015 2015 और डे जो है वो 30th है और मंथ जो है वो 10 है। तो हम इसको अकॉर्डिंगली लिख लेंगे और उसके बाद हम ज़रा कैलेंडर से भी क्रॉस चेक कर लेंगे। ये देख लें 30 अक्टूबर 2015 हमने यहाँ पे इसको कर लिया। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी है, तो मेरा ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाह है, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी ऑफ वाह WAH वाह, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जो ऑब्टेन GPA है डैट इज़ 2.8 आई थिंक इट्स 0 एंड टोटल जो है वो हमारे पास मार्क्स तो हैं लेकिन हम इसको GPA लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि GPA का ऑप्शन साथ में है। तो वो मेरे पास जो बनता है वो है जी 4.00। सेम अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये ग्रेड कितना है इसको भी मुझे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैं अपनी DMC पे चला जाता हूँ और DMC पे अगर यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कुछ है तो वो हमें मिल जाएगा ग्रेडिंग GPA। अब वो ग्रेड हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो मैं आई थिंक इसको फ़िलहाल इसको छोड़ देता हूँ। तो अब देखते हैं कि इसके बगैर अगर मेरा ये सबमिट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। सेंड एजुकेशन, सेव एजुकेशन। सो डिग्री सर्टिफिकेट टाइटल फील्ड में ओनली कंटेन अल्फ़ा करेक्टर एंड वाई, ठीक है। ये हमने जो यहाँ पे कर दिया इसको तो एज इट इज़ हम इसको कर लेते हैं। ये भी अभी भी क्योंकि ये ब्रैकेट्स मैंने डाली हैं तो इन ब्रैकेट्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मैं इसको रेस कर देता हूँ, मतलब कि सिर्फ करेक्टर होने चाहिए। तो वो भी कहा गया द डिवीज़न फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब ये अगर डिवीज़न, अच्छा ये ग्रेड है वैसे, तो इसको मुझे देखना पड़ेगा कहीं और से किसी और डॉक्यूमेंट की तरफ मैं जाता हूँ और वहाँ से देख के हम इसको यहाँ पे इंटर करते हैं। मेरा जो ग्रेड है वो मैंने अपने कोर डॉक्यूमेंट जिसको मार्क इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कहते हैं वहाँ से मैंने कंफर्म किया। तो वो जो ग्रेड बन रहा है वो मेरा B ग्रेड बन रहा है, तो उसको मैंने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ एक दफ़ा। और ये जी BS ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम एंड वाइट स्पेसेस, अल्फ़ा करेक्टर्स एंड वाइट स्पेसेस, ठीक है। आई थिंक अब ये कंप्लीट है तो मैं इसको सेव एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी जो एजुकेशन डिटेल है ये सेव हो चुकी है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो डिग्री प्रोग्राम मैंने नेक्स्ट अपना डालना है। तो मेरा नेक्स्ट जो है वो मास्टर्स है 18 ईयर्स। तो ये आप भी अकॉर्डिंगली अगर आपका है तो आपने डाल सकते हैं। और उसके बाद इसका जो डिग्री एग्जैक्ट जो है वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि क्या होगा। ये मेरे पास डिग्री है और इस MS इन फिज़िक्स, ये मेरे पास जो है वो डिग्री का टाइटल होगा MS इन फिज़िक्स एंड दिस इज़ M एंड सॉरी अगर मैं इसको दोबारा देख सकूं तो दिस इज़ कैपिटल MS है। तो इसको मैं शिफ्ट MS इन PHYSICS MS इन फिज़िक्स, ये डिग्री टाइटल है। अब रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट अगेन मैं अपनी जो DMC होगी उससे देखूँगा।
अब मेरा जो एमएस में जो उसकी कंप्लीशन डेट है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद एमएससी डिग्री टाइटल भी हो गया, बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, तो मैं इसका जो है IIU और साथ में ISLAMABAD इस्लामाबाद लिख देता हूँ। उसके बाद ऑब्टेंड मार्क्स जो हैं या ऑब्टेंड GPA जो है डेट इज़ 3.40 और जो टोटल है डेट इज़ 4.00। ये मैंने लिख दिया। इसी तरह जो ग्रेड है वो A ग्रेड बनता है। और ये सब डिटेल्स जो हैं ये भी कंप्लीट हो गई हैं और इनको अब मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। और ये भी जो हमारे पास जो एजुकेशन है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूँगा और देखूँगा कि यहाँ पे मेरे पास ये सब 1 2 3 4 4 डिग्रीज़ जो हैं वो सारी आ चुकी हैं और इनके अकॉर्डिंगली इनके मार्क्स और GPA जो भी हैं वो भी हमें यहाँ पे मिल गए, उनके ग्रेड्स पे मिल गए हैं। इनको हम एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर इनमें कोई गलती है, आखिरी में गलती है तो उसको डिलीट करके आप उसी वक्त डाल देंगे, लेकिन अगर उसके पहले में गलती है तो उसको भी डालना पड़ेगा और दूसरे को भी, क्योंकि ऊपर यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपने तरतीब से सारे अपनी क्वालिफ़िकेशंस को ऐड अप करना है। उसके बाद हम आते हैं जी एक्सपीरियंस की तरफ। तो एक्सपीरियंस में हम अपना जो भी अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो डाल सकते हैं। उसमें मैं जस्ट आपको एक बता देता हूँ। ये हमारे पास डिपार्टमेंट है कि किस डिपार्टमेंट में, लेट्स से कि मैं अपना लिख देता हूँ कि डेट इज़ एजुकेशन, EDUCATION एजुकेशन डिपार्टमेंट है। डेजिग्नेशन क्या है जी, मेरा जो इससे पहले डेजिग्नेशन था डेट वाज लेक्चरर, LECTURER लेक्चरर। और उसके अलावा स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट जो है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है और उसके बाद आप सेव एक्सपीरियंस कर देंगे। अब एग्जैक्ट मुझे क्योंकि ये याद नहीं है तो इसको मुझे देखने के बाद मैं इसको ऐड करूँगा, तो आप भी इसको अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेकंड और थर्ड एक्सपीरियंस जितना भी आपने डालना हो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बात जी प्रोफाइल इमेज की। तो प्रोफाइल इमेज पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपके पास एक पिक्चर आ जाएगी और उसमें ये देखिए पिक्चर शुड नॉट बी मोर देन 1 MB एंड इट शुड बी इन दीज फॉर्मेट JPG PNG एंड मैक्सिमम। और ये एक्चुअली थोड़ा सा विड्थ विल बी 2500 पिक्सल एंड मैक्सिमम हाइट विल बी 1400 पिक्सल। तो ये जो एक्चुअल चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा इशू होता है। प्लीज़ अपलोड योर इमेज केयरफुली एज यू कैन नॉट एडिट आफ्टर सेविंग इट। तो सेव करने के बाद इसको नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा सा यहाँ पे इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि फोटोस्केप के नाम से है। फोटोस्केप के नाम से सॉफ्टवेयर है मेरे पास है। मैं अभी आपको उसको डेमो भी दे देता हूँ कि किस तरह से उसमें काम करना है। अभी मैंने इस पर क्लिक कर दिया, जैसे ही वो ओपन होता है और उसके बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फोटोस्केप के नाम से मेरे पास सॉफ्टवेयर है। तो इसमें जब आप यहाँ पे देखिए कि इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे रिसाइज़ का ऑप्शन मिलेगा। तो रिसाइज़ में भी ये देखिए पिक्सल्स मैंने लिया है तो ये 444 और 571 है। और वेबसाइट में हमें जो रिक्वायर था वो ये था कि हमें 2500 पिक्सल्स एंड मैक्सिमम 1440 पिक्सल्स इसकी हाइट होनी चाहिए और मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए। तो हमारी मतलब कि ये जो पिक्चर है ये उससे बहुत कम है, तो डेट्स वाई ये हमारे लिए परफेक्ट है और ये हो जाएगी। मतलब कि हमें इसको ऐड करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। अब हम इसको ऐड करके देख लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइल में क्लिक करेंगे और फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जिधर हमारी मतलब पिक्चर होगी, जैसे मेरे पास जो पिक्चर है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा। मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ये पिक्चर मौजूद है, तो मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पिक्चर आ गई है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक कर दूँगा। मतलब कि ये इसके बाद चेंज नहीं होगी, ये बार बार हमें चीज़ बता रहे हैं, तो हमें इसको अकॉर्डिंगली सेव करना है। अपलोड इमेज कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। अपलोड इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया और ये आई थिंक पिक्चर अपलोड होगी और उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और उसके बाद ये हमारे पास यू कैन नॉट एडिट इमेज वंस यू हैड अपलोडेड, मतलब उसके बाद मैं इसको अपलोड मतलब कि एडिट नहीं कर पाऊँगा। डेट्स वाई हैज़ अपलोडेड, मतलब कि ये अब हो चुकी है। प्लीज़ अपलोड योर इमेज केयरफुली। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे जो पिक्चर है ये प्रोफाइल पिक्चर हमारी यहाँ पे अपडेट हो चुकी है।
अब मैं दोबारा डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ, या उसके बाद अब ये देखिए ये सब चीज़ें मुझे वही इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इनमें क्या कुछ लिखा हुआ है। फिर हम यहाँ पे अप्लाई फॉर पोस्ट पे आ जाएंगे ये सब काम करने के बाद। इसमें अब ये होगा कि अब देखिए मुख्तलिफ़ पोस्ट्स हैं, इनके ऊपर हमने जिसमें भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये देखिए कि आई थिंक हम यहाँ पे अगर पीएचडी के लिए तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, दूसरा अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, अब जो हमने अप्लाई करना है तो ये सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पर हम देख लेते हैं, अप्लाई करते हैं। और अब ये हमें ये कह रहे हैं कि क्लिक हेयर फॉर वैकेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर आपने पहले ये देख लें कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये सारी पोस्टेस यहाँ पे हैं, तो क्या उनके अंदर वैकेंट पोस्ट है भी कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, और वो फ़ाइल मेरे पास अभी डाउनलोडेड है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये देखिए कि आपके पास एसएसटी जनरल, एसएसटी मैथ फिज़िक्स, और ये बायोलॉजी केमिस्ट्री और आईटी, और ये सब चीज़ें टोटल पोस्ट ही हैं। तो ये देखें साथ में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जाऊँगा, और ये हरीपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे एसएसटी जनरल की जो है वो 6 पोस्ट हैं, और इस द सेम वे बायो केमिस्ट्री की 4 पोस्ट्स हैं, और उसके बाद जो मैथ फिज़िक्स है उसकी 3 पोस्ट्स हैं। तो अब मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे अप्लाई करूँगा, 643 पोस्ट पे अप्लाई करूँगा। और फिर मतलब कि अब मैंने एक सिर्फ मैं एलिजिबल हूँ जनरल के लिए, और दूसरा ये है कि मैथ फिज़िक्स के लिए। तो मैं अब वहाँ पे इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेता हूँ, और फिर देखते हैं क्या होता है। ओके जी, हम यहाँ पे एसएसटी जनरल बीपीएस 16 ठीक है, इसी तरह से इस पे हम अप्लाई करते हैं, जनरल पे हम अप्लाई कर लेते हैं। ओके जी, अब इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे सब दी हुई हैं कि आपने क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, या आपके कुछ आपने फ़ीस जमा करानी है, और साथ में दिया हुआ कोई चीज़ आपने भेजनी नहीं है तो आपने एसएमएस जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपको एसएमएस मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। सो मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अप्लाई पे क्लिक, ये सक्सेसफुली अप्लाइड हो गया और ओके हो गया जी। और इन द सेम वे अब मैंने जो है अप्लाई करना है किस पे जी, एसएसटी मैथ फिज़िक्स पे अप्लाई करना है, जनरल पे मैंने अप्लाई कर दिया। और अगर आप यहाँ नीचे देखें तो ये जनरल पे अप्लाई यहाँ पे आ चुका है। मैं फ़िलहाल पहले उसको जनरल का देख लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया। और उसके बाद ये डाउनलोड स्लिप होगी, पेमेंट नॉट वेरीफाइड। अब ये पेमेंट, अब जब आप पेमेंट करेंगे तो फिर ये वेरीफाई भी हो जाएगी। अब ये डाउनलोड स्लिप हमने डाउनलोड कर ली, ये मुझे कुछ यहाँ पे डाउनलोडिंग मिल रही है, मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या है। ओके, अब ये स्लिप मेरे पास मुझे मिल गई है, जो मैंने डाउनलोड की थी वो डाउनलोडिंग पे। तो ये देख सकते हैं ये आपके पास स्लिप है, इसको यूबीएल ओमनी जैज़ कैश पैसा, इनमें से किसी के ज़रिए भी आप जो है वो कर सकते हैं। इसमें कुछ नंबर्स मैं ब्लर कर दूँगा क्योंकि वो थोड़े से कॉन्फिडेंशियल होते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये बाकी सब चीज़ें भी इस स्लिप के अंदर आपको मिल जाएंगी। मतलब आपका नाम भी नीचे लिखा हुआ है, और उसके बाद आपका CNIC नंबर, सब चीज़ें दी हुई हैं। ये आप किसी भी यूबीएल ब्रांच में जाएंगे, वहाँ पे जाके उनको कहेंगे तो ये आपको सबमिट कर देंगे, या आप इजी पैसा के थ्रू भी करा सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यूबीएल में चले जाएं, ताकि जब ये वो स्टैम्प देंगे तो ये आपके पास एक अथेंटिसिटी हो जाएगी कि ये आपने जमा करवा दी है। अदरवाइज़ ये अगर बैंक में जाते हैं तो ये बैंक कापी वो खुद रख लेंगे, और कैंडिडेट कापी आपको वापस कर देंगे, और फिर ये आपने अपने पास सेव रखनी है। इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो हमारे पास 31/12/2021 है, और 500 इसकी जो है वो फ़ीस है। और साथ में आपने लिखा हुआ है कि बर करम ये रसीद ईटा ऑफिस ना भेजें, रसीद को अपने पास महफूज रखें। तो ज़ाहिर ये अपने पास आपने महफूज रखनी है, और 31 से पहले आपने इसको सबमिट जमा करवा देना है। जब आप इसको जमा करवा देंगे तो आपके वो जहाँ पे पेमेंट नॉट वेरीफाइड आ रहा है वहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड आ जाएगा। और इसी तरह से आप अगर आपने किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, दोबारा आप यहाँ अप्लाई नाउ में जाएंगे, और उसके बाद उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे, उसकी स्लिप डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद उसकी पेमेंट आप करवा देंगे, जो कि बाद में यहाँ पे जो इसका स्टेटस आएगा, बाद में आप इसको अपना CNIC नंबर और लॉगिन जो पासवर्ड आपने दिया था उसको करके तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये वेरीफाइड हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस तरह से आप इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम, ये तो हमारे पास यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि
जो इससे रिलेटेड पेपर्स हैं पीएचडी के, एसएसटी, जनरल मैथ, फिज़िक्स, आईटी के, बायोकेमिस्ट्री के, वो सारे आपके साथ शेयर किए जाएँ और उनमें से कुछ पेपर्स का जो पास्ट पेपर्स का सलूशन है वो भी आपके साथ शेयर किया जाए। और कुछ चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको सब चीज़ें पाइपलाइन में हैं, सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। ओके जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।